हेलो दोस्तों, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैथ्स अड्डा मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 37वीं क्लास स्टार्ट करेगा और उस 37वीं क्लास से पहले आपका हालचाल पूछ लिया जाता है। कैसे हो भाई? उम्मीद की जाती है सभी बच्चे अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। और दोस्तों, आज आपके सामने हम स्टार्ट करेंगे छिन्नक फ्रस्टम। और आज इस पार्ट के अंदर मैं छिन्नक फ्रस्टम के सभी टाइप अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसमें मोस्टली आपके 4 टाइप चलते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल हम सीरीज से कवर करेंगे। पहले में हम छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को डिस्कस करेंगे, दूसरे में हम छिन्नक के वक्र पृष्ठ को डिस्कस करेंगे और तीसरे में हम छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ को डिस्कस करेंगे और चौथे पार्ट में मैं आपको छिन्नक का आयतन सिखाऊंगा और पर 2 या 3 सवाल, 2 या 3 सवाल, 2 या 3 सवाल और इस पर भी इतने ही क्वेश्चन लेंगे। और दोस्तों, पर टाइप के साथ आपका भी क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क के लिए। तो पहले आप अच्छे से सीखिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और दोस्तों, सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि एडवांस की सीरीज चल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और दोस्तों, जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, हमें आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का ही ट्रेंड है। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। यहाँ पर फॉलो लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और अब बिना टाइम वेस्ट करें आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके साथ पहले डिस्कस करते हैं कि छिन्नक फ्रस्टम होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल लिखा है छिन्नक फ्रस्टम। भाई, छिन्नक को इंग्लिश में फ्रस्टम बोला जाता है और देसी भाषा में छिन्नक को आप बाल्टी बोल सकते हो। आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में कि देसी भाषा में छिन्नक को क्या बोला जाता है, बाल्टी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब किसी शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा जाता है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये एक पूरा शंकु लिया है और बोला गया है जब किसी शंकु को आधार के समांतर, भाई आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा जाता है। तो भाई आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया है, आप देख सकते हो। तो शंकु का नीचे वाला भाग, भाई शंकु का जो नीचे वाला भाग बचेगा, आप देख सकते हो जो बाल्टी आकार का होता है। तो भाई दोस्तों, ये जो आकृति आपकी नीचे बची है, नीचे जो ठोस बचा है, ये बाल्टी आकार का होता है और उसे छिन्नक बोला जाता है। इसी बाल्टी आकार को छिन्नक बोला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये आपका छिन्नक बना है, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए भाई, हमने शंकु का नीचे वाला भाग क्या कर दिया, छिन्नक डिक्लेयर कर दिया। अब उस छिन्नक में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको याद रखना है कि भाई नीचे जो बड़ा वृत्त बनेगा इसको बोला जाता है बड़े सिरे की त्रिज्या। बड़े सिरे की त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोटेड है। छोटे सिरे की त्रिज्या जो ऊपर बना है उसकी त्रिज्या छोटे आर से डिनोटेड है। और जो छिन्नक की ऊंचाई है उसे एच से डिनोट किया जाता है और ये होती है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जिसे एल से डिनोटेड किया जाता है। अब भाई पहले हम सीखते हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, मतलब फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट होती है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले आपको छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पहला टाइप रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लांट हाइट है, उसे एल से डिनोटेड किया जाता है। और इसी के बारे में आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि पहले इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को सीखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई पर रहेंगे। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को अच्छे से समझिए। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो आपकी छिन्नक की ऊंचाई है, ये जो आपके छिन्नक की ऊंचाई है, इसके सामने एक रेखा खींची गई है। इसके सामने एक रेखा खींची गई है जो इसी के समांतर है, जो इसी के समांतर है। और दोस्तों, ये जो बड़े सिरे की त्रिज्या है और ये जो छोटे सिरे की त्रिज्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, क्योंकि डेफिनेशन थी कि शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई से काटा गया है। तो ये दोनों त्रिज्याएं आपस में समांतर होती हैं। और दोस्तों, इस ऊंचाई के समांतर एक रेखा और हमने खींच ली है। तो दोस्तों, ये जो चतुर्भुज है, ये वाला, ये चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज बन चुका है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है
उसमें बोला जाता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं। तो आप देख सकते हो भाई, आमने सामने की ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और आमने सामने की ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन चुका है। अब दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, और दूसरा उसमें ये होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर के साथ साथ बराबर भी होती है। मतलब यदि सामने की भुजा ये h से डिनोटेड है तो सामने की भुजा ये भी h से डिनोटेड होगी। और दोस्तों, सामने की भुजा भाई ये वाली स्मॉल r से डिनोटेड है तो सामने की भुजा ये वाली भी स्मॉल r से डिनोटेड होगी। तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर ये वाली साइड h है तो उसके सामने वाली ये वाली साइड भी h होगी। दोस्तों, अगर ये स्मॉल r है तो उसके सामने की भुजा भी स्मॉल r से डिनोटेड होगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, हमने ये रेखा खींच ली, समांतर खींची है इस रेखा के। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये जो बड़े सिरे की त्रिज्या है भाई, जो कैपिटल R है आपका, वो इस सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक भाई बिल्कुल बाहर तक ये पूरा कैपिटल R से डिनोटेड है। मतलब ये बड़े सिरे की त्रिज्या है, जिसमें से आप देख सकते हो भाई इतना जो हिस्सा है वो क्या है आपका, स्मॉल r है। अब देख सकते हो बड़े R में से लेफ्ट हैंड को स्मॉल r चला गया, तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो राइट हैंड को जाएगा। मतलब पूरा आपका बड़ा R था जिसमें से लेफ्ट हैंड को छोटा r चला गया, तो बाकी आपका राइट हैंड को बचेगा सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचा है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना भाई, आपको पता है जो छिन्नक की ऊंचाई होती है, छिन्नक की ऊंचाई बोलो या आप शंकु की ऊंचाई बोलो, वो हमेशा लांबिक होती है। वो हमेशा क्या होती है, लांबिक होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब दोस्तों इसी के समांतर ये सामने वाली रेखा खींची गई है, और आपको पता होना चाहिए समांतर रेखाओं पर ये जो संगत कोण बनते हैं, ये जो समकोण बनते हैं जिनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, वो कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये वाला जो छोटा त्रिभुज मैंने बनाया है ये आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है पाइथो फॉलो होती है। पाइथो आप सभी बच्चों को पता है। पाइथो क्या होती है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, कर्ण क्या है भाई, कर्ण आपका स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है जो L से डिनोटेड है, तो कर्ण का वर्ग। अब देखिए आधार क्या है भाई, त्रिभुज का आधार हम लाए हैं भाई, बड़े R में से छोटा r लेफ्ट को गया तो बाकी आपका राइट को जाएगा। तो दोस्तों आधार आप देख सकते हो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, मतलब आधार को मैं रख सकता हूँ कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और आधार का वर्ग है प्लस लंब का वर्ग। और लंब आप देख सकते हो त्रिभुज का जो लंब है वो ऊंचाई के बराबर है, तो यहाँ पर रख सकते हैं ऊंचाई का वर्ग, तो लंब का वर्ग हो चुका है दोस्तों। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथो को वर्ग करा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये जो समकोण त्रिभुज है, ये छोटे वाला रेड वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, इसमें या तो आप पाइथो को वर्ग कराना जो मैंने आपके सामने लिखी है, अदरवाइज आप इसमें समकोण त्रिभुज की जोड़े भी लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज की जोड़े मतलब आधार आप बोल सकते हो 3 है, ऊंचाई लंब आपका 4 है, तो कर्ण आपका 5 होगा। अब दोस्तों 3 4 5 हो चुका है। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये 8 है, ये 15 है, तो आपका कर्ण 17 हो जाएगा। तो ये भी आप समकोण त्रिभुज की जोड़ लगा सकते हो। इसके अलावा आप लगा सकते हो भाई, ये यदि 5 है, ये यदि 12 है, तो कर्ण आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की जोड़ 5 12 और 13 भी होती है। या तो आप समकोण त्रिभुज की जोड़ लगाना, अदरवाइज कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसका यूज करा सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई का मान कितना होगा। अब दोस्तों आपने अभी तिर्यक ऊंचाई का मान समझा है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये हमने पाइथो से बनाया था। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, आपको छिन्नक की ऊंचाई मिली है। छिन्नक की ऊंचाई भाई
24 मिली है, तो ये 24 है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 24 होगी। अब दोस्तों आपको पता है दोनों सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। अब भाई 28 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये बड़े सिरे की त्रिज्या है, तो यहाँ पर रखते हैं। ये नीचे वाली त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर छोटे सिरे की त्रिज्या है, तो भाई ये 21 सेंटीमीटर छोटे सिरे की त्रिज्या हमें मिली हुई है। अब दोस्तों आपको पता है भाई ये 21 है, तो सामने की इतनी भुजा भी 21 होगी। अब दोस्तों ये टोटल 28 है, ये टोटल 28 है, 28 में से 21 लेफ्ट को गया, तो भाई 28 में से 21 हटा दो, तो बाकी 7 जो है वो आपका राइट को जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 है भाई। अब ये आपका समकोण त्रिभुज है और आपसे पूछा गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई का मान बताइए, तिर्यक ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। अब दोस्तों आधार देख सकते हो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई लंब दे सकते हो 24 है, तो भाई कौन सी समकोण त्रिभुज की जोड़ वर्क करेगी, तो 7 24, तो वहाँ पर कर्ण होता है आपका 25, तो यहाँ पर सीधी तिर्यक ऊंचाई 25 आ चुकी है। अदरवाइज आप पुटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए भाई ऊंचाई आपको 24 मिली है, तो 24 का वर्ग करिए, और दोस्तों कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको डिफरेंस लेना है। भाई 28 में से 21 जाएगा, तो यहाँ पर 7 रख सकते हो, 7 का वर्ग। अब यहाँ पर है तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, तो ये आप पाइथो से भी ला सकते हो। 24 का वर्ग भाई ये 576 आएगा, 7 का वर्ग ये 49 आएगा। अब आपको 576 और 49 को जोड़ना है, 576 और 49 को जोड़ोगे तो ये मिलेगा 625। अब भाई 625 किसका वर्ग है, 625 आपको पता है 25 का वर्ग है, जिसमें वर्ग से वर्ग कट गया और तिर्यक ऊंचाई 25 मिल गई। अदरवाइज 7 24 25, तो सीधा भी हमारा आंसर 25 था। ऑप्शन ढूंढा जाए, ऑप्शन ढूंढा जाए, तो ये वाला आंसर है भाई, टिक करिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप या तो समकोण त्रिभुज की जोड़ का वर्ग कराइए कि 7 24 25, अदरवाइज यहाँ पर दोनों त्रिज्या रखिए, 28 में से 21 गया 7, ऊंचाई 24 रखिए, तो भाई 576 और 49, तो ये बनेगा 625 जो 25 का वर्ग है, तो मतलब तिर्यक ऊंचाई 25 है। ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। आप वीडियो को रोका करो और ट्राई किया करो, जब आपसे नहीं बनता फिर से वीडियो को स्टार्ट किया करो और फिर आप सॉल्यूशन देखा करो। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको बोला है एक बाल्टी की ऊंचाई ज्ञात करें, तो भाई यहाँ पर आपको एक बाल्टी बोली गई है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि छिन्नक को देसी भाषा में बाल्टी बोला जाता है, मतलब छिन्नक बाल्टी का ही रूप है और बाल्टी छिन्नक का ही रूप है। तो बाल्टी की ऊंचाई पूछी है, मतलब छिन्नक की ऊंचाई हाइट हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों जिसकी तिर्यक ऊंचाई भाई तिरछी ऊंचाई एल हमको 37 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों सिरों की त्रिज्याओं का अंतर, भाई त्रिज्याओं का अंतर होता है बड़े आर में से छोटे आर को घटाइए, क्योंकि अंतर होता है माइनस और माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को, तो ये अंतर हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और हमें छिन्नक की ऊंचाई बतानी है। अब दोस्तों आपको पता है ये छिन्नक की ऊंचाई है, तो ये भी छिन्नक की ऊंचाई होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो छिन्नक की ऊंचाई तो हमसे पूछी गई है, मतलब ये हाइट तो हमको बतानी है। हमें तिर्यक ऊंचाई 37 दी है, तो भाई तिर्यक ऊंचाई हमें 37 सेंटीमीटर दी है। और जो ये समकोण त्रिभुज का ये वाला आधार होता है, यही होता है हमारा कैपिटल आर में से माइनस स्मॉल आर, जो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप देख सकते हो आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो हमें 37 सेंटीमीटर मिला है और समकोण त्रिभुज का लंब ऊंचाई हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों आपको यदि 12 और 37 से ट्रिपलेट्स जोड़ याद है तो 12 37 से याद आया होगा 12 35 और 37, जिसमें आप देख सकते हो आधार आपका 12 है, कर्ण आपका 37 है, तो जो ऊंचाई जो लंब होगा वो आपका 35 होगा, मतलब ऊंचाई आपकी 35 रहेगी। तो समकोण त्रिभुज की जोड़ से आंसर कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना तरीका लगा सकते हो, भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसमें देख सकते हो कर्ण हमें तिर्यक ऊंचाई हमें 37 मिली है, भाई कर्ण का वर्ग, और देखिए त्रिज्याओं का अंतर जो हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर 37 का वर्ग करोगे तो 37 का वर्ग होता है 1369, भाई 12 का वर्ग 144, तो यहाँ से हमें ऊंचाई मिल जाएगी जो छिन्नक की बाल्टी की ऊंचाई रहेगी। अब 144 को आपको माइनस करना है,
जैसे ही 144 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 12, 25 और बराबर में है ऊंचाई का वर्ग। अब दोस्तों 12, 25 हमारे 35 का वर्ग है और बराबर में है ऊंचाई का वर्ग, जिसमें वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो भाई ऊंचाई 35 है। तो तरीके से भी लाओगे, फॉर्मूले से भी लाओगे, तब भी 35 सेंटीमीटर बाल्टी की ऊंचाई है। तो ये वाला हमारा आंसर रहेगा। इसको लॉक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर आपके सामने घुमाता है और आप उस क्वेश्चन में फंस जाते हो। एग्जामिनर पूरा जाल बिछाता है और आप मछली की तरीके से उसमें जाते हो और एग्जामिनर आपको फंसा लेता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है एक छिन्नक की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 मीटर और 26 मीटर है। तो भाई ऊंचाई हमको 24 मीटर मिली है और तिर्यक ऊंचाई वो हमको 26 मीटर मिली है। तो पहले ऊंचाई को रखते हैं। भाई ऊंचाई हमको 24 मीटर दी है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमको 26 मीटर दी है। अब दोस्तों यदि नीचे वाले बड़े सिरे की त्रिज्या 18 मीटर है, तो बड़े सिरे की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर हमको मिला है, ऊपरी छोटे सिरे की त्रिज्या कितने मीटर होगी। तो ऊपरी छोटे सिरे की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, छोटा आर हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों आपको पता है भाई, ये जो समकोण त्रिभुज का आधार होता है, ये वाला जो आधार होता है ये होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब त्रिज्याओं का अंतर होता है ये वाला आधार, जो हमने तरीके से समझा है। अब दोस्तों आपको ये समकोण त्रिभुज में दो साइडें मिली हैं। कौन सी साइडें? भाई आपको कर्ण मिला है 26 और आपको लंब मिला है 24। तो 26 और 24 से यदि आपको ट्रिपलेट्स अच्छे से याद है तो 26 और 24 से याद आता होगा 10, 24, 26। अब दोस्तों यदि आपको लगता है कि सर बिल्कुल सीधा रख रहे हैं कि सीधा 24, 26, 10 उठा लिया, तो भाई ये वाला पार्ट जाकर देखिए जो थंबनेल में आपको दिख रहा है। इसमें समकोण त्रिभुज की जो जोड़े होती हैं, जो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स होती हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करी है। तो आपको मिलेगा 24 और 26 कहाँ आता है, वो आता है 10, 24, 26 में। अब दोस्तों 26 भी है, 24 भी है, तो जो तीसरी साइड होगी वो 10 होगी, मतलब ये जो आधार होगा ये 10 होगा। तो 10 भाई हमारा आधार है और आधार तो होता है r माइनस आर, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को हटाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार हमारा 10 आ चुका है, जो होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ पर बड़ी त्रिज्या आपको दी है जो है 18 और भाई छोटी त्रिज्या हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई बराबर में 10 है। अब ये 10 इस तरफ आके 18 में से माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा और दोस्तों r नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो छोटे सिरे की त्रिज्या है वो 8 मीटर है। ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, टिक करिए, नंबर आपका भाई। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए बनता है सिर्फ इस तिर्यक ऊंचाई पर, जो क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आपको बोला है एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई का मान कितना होगा। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई मतलब एल आपसे पूछा गया है और छिन्नक की ऊंचाई आपको मिली है, बड़ा आर मिला है, छोटा आर मिला है, और आपको बताना है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट क्या होगी। ऑप्शन आपके साथ है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे टाइप पर। अब बच्चों दूसरे टाइप में हम सीखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है इसका मतलब क्या होता है, जो ये आप छिन्नक देख रहे हो, यदि मैं इसमें तिरछे पृष्ठ की बात करूं तो इसी का मतलब होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ, जिसमें छत को और आधार को शामिल नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब है जो ये तिरछा पृष्ठ होता है, साइड साइड वाला पृष्ठ होता है, इसी को बोला जाता है वक्र पृष्ठ। अब दोस्तों जो छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है, यदि आपको उसका फॉर्मूला बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा 1/2 इंटू आधार परिमापों का योग इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो भाई इसके आधार पर आप ला सकते हो छिन्नक का वक्र पृष्ठ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पहले लिखा है 1/2, अब यहाँ पर लिखा है आधार परिमापों का योग। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो छिन्नक है, भाई ये जो छिन्नक है इसके आधार देख सकते हो, एक तो आधार ये नीचे वाला है जो देख सकते हो आप, और एक आधार है ये ऊपर वाला। मतलब या तो आप छिन्नक को इस प्रकार रख सकते हो या इसको पलट कर रखोगे तो छिन्नक कुछ इस प्रकार से रखाएगा। मतलब आधार आपका बड़ा वृत्त भी हो सकता है और आधार आपका छोटा वृत्त भी हो सकता है। अब उसने बोला है आधार परिमापों का योग। अब देख सकते हो आधार जो है नीचे वाला वो भी वर्ताकार है,
आधार जो है ऊपर वाला वो भी वृत्ताकार है, तो भाई आधार मतलब वृत्त है। अब दोस्तों वृत्त के परिमाप, तो भाई वृत्त के जो परिमाप होते हैं, तो वृत्त के परिमाप कैसे आते हैं, 2πr। अब दोस्तों 2πr, अब यहाँ पर देख सकते हो जो आपका बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से है, और जो आपका छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर से है। तो भाई ऊपर वाले वृत्त का परिमाप रहेगा 2πr। तो परिमापों का क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो परिमापों का योग हो चुका है। तो भाई आधार परिमापों का योग मतलब ये जो दो वृत्त बने हैं इनके परिमापों का योग लेना है इनटू तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों तिर्यक ऊंचाई लेनी है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को रखते हैं। अब दोस्तों यदि यहाँ पर भाई बीच में प्लस है तो हम कॉमन ले सकते हैं 2 को और पाई को। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 कॉमन आया 2π, और ब्रैकेट में बचा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पर रखते हैं r प्लस आर इनटू तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर यदि आप कट करोगे तो भाई 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बनेगा पाई r प्लस आर इंटू एल, या आप बोल सकते हो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। तो दोस्तों ये बना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आपको नोट डाउन करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस आधार को भी याद रखना है कि 1/2 आधार परिमापों का योग इनटू तिर्यक ऊंचाई। तो इन दोनों को आपको नोट डाउन करना है, जो मैंने यहाँ पर नोट लिखे हैं। पहला इसको नोट डाउन कर लेना, फिर इसको नोट डाउन कर लेना। अब लेते हैं पहला सवाल, इनके आधार पर आइए। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसको जज किया करो कि क्वेश्चन की क्या भावना है, क्या वो क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है एक छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 15 मीटर है। तो भाई छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई सलांट हाइट तिरछी ऊंचाई 15 मीटर दी गई है, इसके आधारों का परिमाप क्रमशः। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आधारों का परिमाप क्रमशः 20 मीटर और 12 मीटर है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब दोस्तों छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप में से बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। तो भाई बिल्कुल ये छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको तिर्यक ऊंचाई मिली हुई है और आपको आधारों के परिमाप मिले हुए हैं। मतलब बड़े आधार का परिमाप, बड़े वृत्त का परिमाप 20 दिया है और छोटे वृत्त का परिमाप वो आपको 12 दिया है। अब दोस्तों यदि आप छिन्नक का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, भाई छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें आपको दोनों त्रिज्या चाहिए। और देख सकते हो यहाँ पर आपको कहीं भी दोनों त्रिज्या नहीं दी गई है, लेकिन जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बनाया था, ये फॉर्मूला आप देख सकते हो 1/2 आधार परिमापों का योग इनटू तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों आपको यही प्रोसेस लगाना है, 1/2 आधार परिमापों का योग। तो दोस्तों आधारों के परिमाप मिले हैं 20 और 12, तो आधार परिमापों का योग मतलब 20 + 12 इंटू तिर्यक ऊंचाई जो हमें 15 दी गई है, तो यहाँ पर 15 को रखते हैं। अब दोस्तों आधारों का परिमाप यदि उनका योग करोगे तो 32 आएगा इंटू तिर्यक ऊंचाई 15। अब दोस्तों 32 को 2 से कट करेंगे 16, और 16 और 15 240। अब ये है हमारे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई ऑप्शन देखा जाए ये वाला ऑप्शन फिट है, टिक करिए। और दोस्तों कुछ ज्ञानी महाज्ञानी बच्चे बिल्कुल फेल हो जाएंगे क्योंकि हमें उनकी त्रिज्या नहीं दी गई, हमें उनके आधारों के परिमाप दिए गए हैं। तो आपको बेस याद रखना पड़ेगा, 1/2 आधार परिमापों का योग इंटू तिर्यक ऊंचाई, जिससे वक्र पृष्ठ 240 है। ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन दिया है, शंकु के आकार से बने एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो भाई जो बड़ी त्रिज्या है वो आपको 19 दी गई है और जो आपको छोटी त्रिज्या है वो आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है। यदि छिन्नक की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो भाई छिन्नक की जो ऊंचाई है वो हमको 24 सेंटीमीटर दी गई है। आपको पता है यदि ये ऊंचाई 24 है तो ये ऊंचाई भी 24 होगी, तो यहाँ पर 24 को अच्छे से रखते हैं। अब दोस्तों आपसे तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। अब तिर्यक पृष्ठ होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने क्या फॉर्मूला याद किया है, फॉर्मूला याद किया है पाई आर प्लस आर इंटू तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोनों त्रिज्या दी गई है 19 और 9, तो यहाँ पर हम 19 को रख सकते हैं, यहाँ पर हम 9 को रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपको चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो भाई तिर्यक ऊंचाई आपको लानी पड़ेगी, मतलब ये वाली सलांट हाइट आपको चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है
भाई ऊंचाई 24 है, ऊंचाई 24 है, और ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, इसका जो आधार होता है, इसका जो आधार होता है वो आधार क्या होता है, r माइनस आर। तो दोस्तों बड़े आर में से छोटे आर को हटाते हैं, घटाते हैं, तो ये आधार हमको मिलता है। अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या ये बड़ा आर 19 मिला है, और दोस्तों छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर हमें 9 मिला है, तो यहाँ पर 9 को रखते हैं। अब ये देखिए 19 में से 9 जाएगा, 19 में से 9 जाएगा तो आधार आपका 10 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से वही जोड़ आ चुकी है भाई, 10 24, तो कर्ण आपका हो जाएगा 26, क्योंकि हमारी जोड़ है 10 24 26, तो तिर्यक ऊंचाई 26 आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 26 रखनी है। अब बस आपको डाटा पुट करने हैं भाई, पाई का मान 22/7, 19 और 9 को जोड़ दीजिए, 19 और 9 28 इंटू 26 जो तिर्यक ऊंचाई आई है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो चिन्ह की ऊंचाई दी है उसी को रख देंगे। भाई ऊंचाई 24 दी है तो इधर 24 को रख देंगे। नहीं बेटा, यहाँ पर ऊंचाई को नहीं, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को रखना है जो 26 है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 7 से कट करेंगे भाई 4 आएगा, 4 से 26 का गुणा, 4 से 26 का गुणा 108 बनेगा, सॉरी 104 बनेगा, इंटू आपको 22 से करना है, और जैसे ही आप 22 से गुणा करोगे तो ये आपका मल्टीपल होके हो जाएगा 2288। तो 2288 को ढूंढिए भाई, ये बैठा, ये हमारा आंसर रहेगा 2288। दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का है, मतलब आपको ऊंचाई दी गई है और आपको दोनों त्रिज्या दी गई है, दोनों त्रिज्या से r माइनस आर से आपको आधार लाना है, और 10 24 तो तिर्यक ऊंचाई 26 आएगी, और भाई पाई r प्लस आर इंटू एल, इसमें तिर्यक ऊंचाई 26 को रखना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2288 है। ऑप्शन को टिक करेंगे और फट से बढ़िए अगले सवाल पर। भाई ये तो आपका क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए रखा है। यहाँ पर देखिए एक चिन्हक के दोनों सिरों की त्रिज्या क्रमशः आपको दी है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों मिले हैं। यदि चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आपको चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल आपको 16 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। अब दोस्तों यहाँ पर आर भी आपको मिले हैं, एल भी आपको मिला है, तो आप आसानी से यहाँ पर चिन्हक का वक्र पृष्ठ बता सकते हो। अब दोस्तों देखिए एक तो ये फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, इसका यूज तब करना है जब आपको दोनों त्रिज्या मिली हो, लेकिन जब आपको आधार के परिमाप मिले तो आपको यूज करना है 1/2 आधार परिमापों का योग टोटल इंटू तिर्यक ऊंचाई एल। तो दोस्तों देख सकते हो जब त्रिज्या मिली हो दोनों तो इसका यूज करना है, और जब आपको आधारों के परिमाप मिले तब आपको इसका यूज करना है। उम्मीद करते हैं दोनों बातों को समझे होंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, और बढ़ते हैं आज के तीसरे टाइप की तरफ। आइए अब बारी आती है बच्चों छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका आधार क्या रहता है, तो भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो या क्वेश्चनों में कैसे बता सकते हो वो मैंने लिख कर दिया है। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है भाई उसका पूरा पृष्ठ आपको लेना है। तो दोस्तों पूरे पृष्ठ में आप देख सकते हो भाई ये साइड वाला वक्र पृष्ठ भी आएगा, उसका छत वाला हिस्सा भी आएगा और उसके आधार वाला हिस्सा भी आएगा। तो बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ यदि आपको चाहिए छिन्नक का तो उसमें उसका वक्र पृष्ठ, उसका आधार और उसका छत सभी को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या था भाई, छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई इंटू आर प्लस आर इंटू तिर्यक ऊंचाई, प्लस आपको आधार लेना है प्लस आपको छत लेना है, तो पूरा बन जाएगा कंप्लीट आपका छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या रहेगा भाई, आधार आप देख सकते हो भाई आधार है आपका वर्ताकार, आधार है आपका वर्ताकार। तो आप बोल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भाई त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर से आर स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको छत रखनी है, छत भी आप देख सकते हो, छत भी कैसी है भाई, छत भी वर्ताकार है। तो भाई छत का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो रहता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें त्रिज्या आप देख सकते हो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बनता है कंप्लीट जोड़कर हमारे छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों इसको आप इसी तरीके से याद कर सकते हो, वक्र पृष्ठ पाई इंटू आर प्लस आर इंटू तिर्यक ऊंचाई। भाई
आधार भी वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल, और भाई छत भी वृत्ताकार है, छत का क्षेत्रफल, लेकिन आधार बड़े आर से वर्क करना और भाई छत छोटे आर से करना, जैसा कि आप फिगर पे देख सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो, जितना अच्छे से पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन को दूसरी बार फिर से पढ़ा करो। जैसे यहाँ पर लिखा है एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। भाई अब कुछ बच्चे क्या पढ़ लेंगे, शंकु की ऊंचाई 24 है, शंकु की ऊंचाई नहीं भाई, शंकु के छिन्नक, मतलब आपको स्टार्टिंग में समझाया था जब शंकु को काटा जाता है तो नीचे वाला हिस्सा क्या बनता है, छिन्नक बनता है। अब छिन्नक की ऊंचाई हमें 24 दी है, तो भाई यहाँ पर रखते हैं कि छिन्नक की ऊंचाई 24 है। त्रिज्याएं आपको दी है क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, मतलब जो आपका बड़ा वृत्त है नीचे उसकी त्रिज्या आपको 14 दी है, और जो ऊपर वाला वृत्त है छोटा उसकी त्रिज्या आपको 7 दी है। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब भाई छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहले तो आप वक्र पृष्ठ को लो, साइड साइड वाला क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, प्लस आपको आधार लेना है, आधार मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, प्लस आपको लेना है ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई छोटे आर का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मस्त तरीके से कैलकुलेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर पहले देखा जाए पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, मतलब आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई लाते हैं। अब दोस्तों आपको पता है भाई ऊंचाई हमको 24 दे दी, ऊंचाई हमको क्या दे दी, 24 दे दी। अब ये जो समकोण त्रिभुज बनता है उसका आधार आपको पता है, भाई उसका आधार क्या होता है, आधार होता है आर माइनस आर, जिसमें देख सकते हो जो बड़ा आर है वो आपको 14 मिला है, 14 रखते हैं, जो छोटा आर है वो हमको 7 मिला है, 7 रखते हैं, तो आधार बन जाएगा आर माइनस आर से 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर आधार आपका 7 सेंटीमीटर है, तो भाई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 7 24, तो कर्ण आता है 7 24 से 25, क्योंकि हमारी ट्रिपलेट्स है 7 24 25। अच्छे से याद रखिए बच्चों, भूलना नहीं है, इसको हमने शंकु में बड़ा यूज किया था 7 24 25। अब तिर्यक ऊंचाई 25 आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 25 को रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात भाई बीच में प्लस के सिंबल है, तो आप पाई को कॉमन ले सकते हो, पाई को कॉमन लेंगे मतलब 22/7 को कॉमन लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आर प्लस आर मतलब बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या को जोड़ना है, बड़ी त्रिज्या आपकी 14 है और छोटी त्रिज्या आपकी 7 है, तो भाई जोड़ दीजिए 14 और 7 21 इंटू तिर्यक ऊंचाई, भाई तिर्यक ऊंचाई जो आ चुकी है 25, तो यहाँ पर हम 25 को रखते हैं, प्लस आपको लेना है आर का स्क्वायर, लेकिन कौन सा आर, बड़ी त्रिज्या बड़े आर का स्क्वायर, तो दोस्तों बड़ा आर आपका 14 है, 14 का स्क्वायर करिए, भाई 14 का स्क्वायर करेंगे 196। अब यहाँ पर आपको लेना है छोटी त्रिज्या का वर्ग, भाई छोटी त्रिज्या आपकी 7 है तो 7 का और वर्ग कर दीजिए 49। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई हमें एडिशन करना है, एडिशन करेंगे तो 25 का 21 में, भाई 25 का 21 में, भाई 25 का 20 में कर दो, 25 का 20 में 500, 500 और 25 एक बार और, तो ये बनेगा 525, यहाँ पर 525 रखते हैं और ये 49 और इसमें जोड़ना है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो भाई ऐड करके हमें क्या मिलेगा, भाई 9 और 6 15, 15 और 5 भाई आपको 20 मिलेगा, 2 कैरी जाएगा दोस्तों, 2 और 2 4, और ये वाला 4 8, 8 और 9 17, 17 तो 1 कैरी जाएगा। अब दोस्तों 1 5 और 1 तो ये आपका बना 7, मतलब 770 बनेगा। बाहर क्या है, पाई कॉमन लिया था मतलब 22/7 है। अब दोस्तों आप 7 से कट कर देना पूरा मैटर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल में 7 से कटेगा, ये बनेगा 110, और 110 का आपको 22 में करना है, भाई 110 का 22 में करेंगे, भाई एक बार आप 110 को 2 से गुणा कर दो, भाई 2 से गुणा करेंगे तो 220 बनेगा, फिर आप फिर से 2 से गुणा करोगे भाई 220, तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा 2420 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन भाई ये वाला ऑप्शन बैठा, इसको टिक करिए, ये हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों सवाल देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। आपको छिन्नक की ऊंचाई मिली है, आर माइनस आर से आपको आधार बनाना है, और 7 24 25 जोड़ को यूज़ करके आपको तिर्यक ऊंचाई है वो 25 लानी है। और दोस्तों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 25 रखेंगे, और 25 रखकर हम पाई को कॉमन लेकर भाई एडिशन करके बता देंगे कि इस छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2420 है,
ऑप्शन को टिक करेंगे। और दोस्तों आइए, ये वाला सवाल आपका है जो मैंने किया है, बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है। आप देखिए, एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, वही आपको छिन्नक की ऊंचाई मिली है 12 सेंटीमीटर, जो पिछले क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर थी। त्रिज्याएं आपको दी है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। भाई पिछले क्वेश्चन में 14 और 7 दी थी, अब आपको 20 और 15 दी है। सेम पूछा है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग लगभग क्या होगा। अब दोस्तों लगभग मतलब अप्रॉक्स में आपको आंसर देना है, मे बी ये पॉइंट में जाएगा, दशमलव में जाएगा, आप लगभग में बता देना कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके आसपास आता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप और लास्ट टाइप की तरफ। आइए, ये हमारा चौथा और लास्ट टाइप है दोस्तों, छिन्नक का आयतन। बस इसकी कमी है, और भाई जिसकी कमी रहती है उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। आपकी जिंदगी में किसी ना किसी की कमी है, आप समझ सकते हो, तो भाई कमी को पूरा करते हैं। यहाँ पर देखिए, छिन्नक का आयतन, भाई वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब यहाँ पर जो छिन्नक का आयतन सूत्र होता है, भाई फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो ये होता है आपके छिन्नक का आयतन, जिसमें पहले 1/3 आता है, फिर आता है पाई और छिन्नक की ऊंचाई। अब छिन्नक की जो ऊंचाई है वो ये वाली ऊंचाई होती है दोस्तों, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का कोई काम नहीं होता। और दोस्तों दो त्रिज्या मिली होती है, एक बड़े सिरे की त्रिज्या और एक छोटे सिरे की त्रिज्या। पहले आपको बड़ी त्रिज्या का वर्ग, फिर छोटी त्रिज्या का वर्ग, और फिर दोनों का आपको क्या करना है, गुणनफल। यहाँ पर गुणनफल रखना है। और दोस्तों इस प्रकार आप बता सकते हो छिन्नक का आयतन। और दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच इंटू बड़ी त्रिज्या का वर्ग प्लस छोटी त्रिज्या का वर्ग प्लस दोनों त्रिज्या का गुणनफल। तो हम बताएंगे छिन्नक का आयतन। अब दोस्तों सवाल से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में दिया है एक 30 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। तो भाई छिन्नक आपको दे दिया है जिसकी ऊंचाई आपको 30 सेंटीमीटर दी है। इसके सिरों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब जो आपको बड़े सिरे की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी है और छोटे सिरे की त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर दी है। बाल्टी की धारिता ज्ञात करिए। बाल्टी की धारिता मतलब छिन्नक की धारिता मतलब छिन्नक का आयतन, जो आपने अभी याद किया है। क्या है भाई फॉर्मूला, 1/3 इंटू पाई एच इंटू बड़ी त्रिज्या का वर्ग प्लस छोटी त्रिज्या का वर्ग और दोनों त्रिज्या का गुणनफल लेना है। ध्यान रखना, दोनों त्रिज्या का गुणनफल लास्ट में लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाई का मान तो हम रख लेंगे 22/7। ऊंचाई हमें 30 सेंटीमीटर मिली है। भाई बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या जो हमें 5 और 3 दी है, मतलब कंप्लीट डाटा हमके मिले हैं। और दोस्तों दूसरी बात, इसमें तिर्यक ऊंचाई का कोई काम नहीं होता। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कहीं भी पुट नहीं करनी, लेकिन कभी कभी आपको तिर्यक ऊंचाई दी जाएगी जिससे शायद आपको ऊंचाई लानी पड़े, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई का काम है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/3, भाई पाई का मान 22/7, ऊंचाई आपको 30 दी है, 30 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फटाफट, भाई बड़ी त्रिज्या का वर्ग, बड़ी त्रिज्या आपको 5 मिली है तो 5 का वर्ग 25, फिर करना है छोटी त्रिज्या का वर्ग जो आपको 3 दी है तो 3 का वर्ग 9 आएगा। फिर भाई आपको दोनों त्रिज्या का गुणनफल लेना है। दोनों त्रिज्या का गुणनफल मतलब 5 का 3 में, भाई 5 का 3 में तो यह आएगा 15। अब दोस्तों इनका एडिशन आपको करना है। एडिशन करोगे 15 25 40, 40 और 9, 40 और 9 भाई 49 बनेगा। बाहर रखी है ऊंचाई, उससे आगे रखा है पाई और उससे आगे रखा है 1/3। अब दोस्तों कटिंग फटिंग करेंगे, फटाफट करिए। 3 से कटा 10 आएगा, 7 से कटा भाई ये 7 आएगा, 22 सत्ते 154 और 154 का 10 में, 154 का 10 में तो 1540 घन सेंटीमीटर ये हमारे छिन्नक का आयतन है। तो भाई कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा साथी है। टिक करिए। और मजेदार क्वेश्चन है भाई, छिन्नक का आयतन आपको बेशक अभी तक कहीं पढ़ा हो, आपको डर लगता होगा कि छिन्नक का आयतन ना भाई ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं है, बहुत स्मूथली आपको समझाता हूँ। 1/3 पाई लेना है इंटू छिन्नक की ऊंचाई लेनी है ये वाली, फिर आपको लेना है बड़ी त्रिज्या का वर्ग, फिर लेना है छोटी त्रिज्या का वर्ग और फिर दोनों का गुणनफल और आ जाएगा भाई छिन्नक का आयतन। ऑप्शन को टिक करिए। और दोस्तों आइए, ये सवाल आपके लिए है। सवाल बड़ा है लेकिन मैंने आपको छोटे डाटा से समझाया। देखिए एक 45 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी
एक शंकु के चिन्हक के रूप में है। उसके सिरों की त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बाल्टी की धारिता, भाई चिन्हक की धारिता, चिन्हक का आयतन 1/3 पाई एच, बड़ी त्रिज्या का वर्ग छोटी त्रिज्या का वर्ग, दोनों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोनों त्रिज्या आपको दी गई है, मतलब इसका काम हो चुका है भाई। फिर आपको ऊंचाई भी मिली हुई है, तो भाई इसका काम भी हो चुका है। ये मेरी तरफ से ले लो भाई 22/7। और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। ऑप्शन बेशक बड़े हैं लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। यदि आज आपको चिन्हक के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को भाई एक लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं भाई अगले पार्ट में। जय हिंद जय भारत।